हम इंसानियत के नाते आए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी हैं। जब जब जीत के लाई थी। चलो एक चीज़ बताइए, जिन 7 लड़कियों का नाम लिया गया है उन 7 लड़कियों का नाम बताइए कौन कौन है। और बिटिया का नाम नहीं जानता? तो जानो ना कौन सी बिटिया के साथ क्या हुआ है, एक बार नाम जानो किसके साथ क्या हुआ है, किसका क्या आरोप है। को सुप्रीम कोर्ट बहुत बाद में आता है, सबसे पहले एफआईआर नोट होती है। वो एफआईआर नोट करना किसका काम है? दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस के हाथ में इतना है। वो कितने दिन बाद हुई? 10 दिन बाद। अगर मेरे तुम्हारे जैसा आम आदमी होता, अभी मैं कुछ कांड कर दूं, किसी लड़की को रोड पे छोड़ दूं, नॉर्मली फौरन मेरी जूते लाल कर देंगे, मार के। किस सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर होती है? किस सेक्शन? गंभीर आरोप में तो होती है भाई साहब, सीआरपीसी 154 के अंतर्गत एफआईआर होती है। अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है तो आप 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने आप अपनी पेटिशन डायल करोगे। अगर 21 कहाँ करवाए तो धरने पे आके बैठे हैं, दिखाओ कहाँ इन्होंने दिया मजिस्ट्रेट के सामने। बहुत हुजूम खड़ा करने के लिए ना, उसमें थोड़ा ट्रस्ट भी चाहिए। फंड चाहिए, बिना फंड का नहीं बनता, बिना फंड का नहीं बनता, बिना फंड का जिम नहीं आता। प्रॉपर बोलो ना, फंड आ रहा है। सुनो, यहाँ पे कौन सा फंड दिखा तुम्हें बताओ? सिंपल छोटा एक प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, देखो ना हमें खाना मिल रहा ना कोई। मैं तो चाय पी रखी, सुबह से खाना भी नहीं खाया, केले खाए तो सिर्फ। तो ये 2 केले खाने में कौन सा फंड हो गया मेरे भाई, ये बताओ। जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं जो पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए आए। सबसे बड़ी बात इनसे ये पूछेंगे कि जनता चाहती क्या है, जो जनता के अपने विचार है वो क्या है। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। वाहिद जी, चाहते क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है। इनकी जो इज्जत पर बृजभूषण शरण ने हाथ डाला है, उसको सजा मिले, वो जेल जाए। इंसाफ कैसा हो? कुछ लोग कह रहे कि पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे कि जेल में डाल देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। पद से भी रिजाइन करें और कानून अपना काम करेगा, उन्हें जेल भी लेके जाएगा। वो बच नहीं सकते। भूषण कह रहे कि जब जब साबित हो जाएगा तभी इस्तीफा दूंगा। ऐसे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी अगर मैंने इस्तीफा दे दिया ऐसे। उन पे और क्या इल्जाम नहीं है? उन पे और मुकदमे नहीं है क्या? वो बिल्कुल निर्दोष हैं, दूध के धुले हैं। उनका पहला दाग है, कोई दाग था ही नहीं इससे पहले। सबसे बड़ा दाग तो बाहुबली होना ही है। एक शरीफ आदमी की निगाह में गाली है बाहुबली होना। मौलाना साहब 2018 में यही विनेश फोगाट कह रही थी कि मैं तो रेसलर हूं, अगर मेरे साथ तो हिम्मत ही नहीं हुई किसी का ये सब करने की। अरे वो रेसलर तो है, जब भी थी आज भी है और आगे भी रहेगी। अब जब तक वो जिंदा है, क्या वो 100 साल जिए या 50 साल जिए या 80 साल जिए, रेसलर तो है। तभी तो उसके साथ ये हुआ। तो पहले क्यों नहीं? कानून में बदलाव किया जा रहा था। मैंने पहले भी कहा था, 2018 का मिनिस्टर से कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने खामोश होने के लिए कह दिया। 18 का इंटरव्यू है, खुले मंच से कह रही है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। जब पत्रकारों से सवाल, अरे जब धमकाओगे तो क्या होगा? किसी कानपट्टी पे बंदूक रखकर कह दो कि बोलियो नहीं, खामोश रहियो, किसमें हिम्मत होगी कि बोल ले? अब हिम्मत कहाँ से आ गई? ये फोगाट जी की बहन, बड़ी बहन बबीता जी का ट्वीट है कि हमें लड़ाई है, हमें राजनीतिक लोग नहीं आए थे। राजनीतिक लोग इस मंच पे क्यों पहुंच रहे हैं? क्वेश्चन अभी पूछा जाना चाहिए, राजनीतिक लोग क्यों इंसान है मंच पे? अगर एक लड़ाई खिलाड़ियों की है तो खिलाड़ी लड़े। तो कह रहे भाई कोई भी आ जाए, सबके लिए मंच खुला हुआ है। ये बबीता जी का ट्वीट है भाई साहब, मेरा नहीं है, उनकी बहन का ही है। राजनीतिक मामला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, राजनीति नजर आ रही है, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जनता के मन में चल क्या रहा है? जनता चाहती क्या है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल होनी चाहिए। कभी इस्तीफे की मांग होती है, कभी जेल। जी, आप एफआईआर दर्ज हो गई है। अब जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, जो न्याय चाहिए वो कोर्ट डिसाइड करेगी। पुलिस विवेचना करेगी, न्यायालय उसका डिसाइड करेगा सही है गलत है। संविधान से देश चल रहा है और उसी से चलना चाहिए। और जनता, सीधी बात है, जनता चाहती है ये कि अगर बृजभूषण जी गलत हैं तो इनके लिए जो कार्रवाई है कानून के तहत वो इनके ऊपर हो। अगर ये कल को गलत निकले तो इनके सारे मेडल और इनके जो भी चीज़ें वो भी जब्त की जाए, उनको भी आगे खेल बंद किया जाए। और जो सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है वो भी खत्म दी जाए। बस जो अगर ये गलत निकले, सीधी सी बात, कोई भी गलत निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जेल में डालो। क्या लग रहा है बाबूजी, मामला राजनीतिक दिखाई दे रहा है? नहीं जी नहीं, ये कहीं से कहीं राजनीति आपको लग रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा। फिर यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये तो है, कब्र उनकी नहीं खुदेगी। कब्र तो वो तो ऊपर वाला जानेगा किसकी खुदेगी और कौन खोदेगा और कौन दफनाएगा। नारे क्यों लग रहे हैं? पप्पू यादव आए थे, अभी वो योगी पे बात कर रहे थे। अगर पहलवानों की बात है, पहलवानों पे बात होनी चाहिए ना। हाँ जी, देखो जो हमारी बिटियाओं के साथ गलत काम हुआ है, हम उसके लिए आए हैं।
हम राजनीति किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम इंसानियत के नाते आए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी हैं। जब जीत के लाई थी। चलो एक चीज़ बताइए, जिन 7 लड़कियों का नाम लिया गया है, उन 7 लड़कियों का नाम बताइए कौन कौन है। नहीं जी, मैं नाम नहीं जानता। अब बिटिया का नाम नहीं जानते आप? नहीं भाई साहब, मैं तो जानो ना कौन सी बिटिया के साथ क्या हुआ है, एक बार नाम जानो किसके साथ क्या हुआ है, किसका क्या आरोप है, किसका क्या आरोप है, किसने कितने। आपको भी लग रहा है राजनीति चल रही है अब? राजनीति क्यों चलेगी, सब समर्थन में आए हैं। राजनीति का क्या मतलब है इसमें? तो समर्थन में आए, क्या चाहते हैं, क्या मांगा आप लोगों की? मांग क्या है, जो चोर को चोर कहते हैं उसकी सजा तक चली जाती है। जो बलात्कार करे वो आज तक बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं जाता। पर वो तो कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, अब वो कह रहे हैं मैं फांसी लगाने को तैयार हूँ अगर आरोप सिद्ध होते हैं। ये भाई साहब बोले, भाई साहब से समर्थन तो देने आप आए हैं। हाँ समर्थन देने आए, पर यहीं तक थे हम सीमित। बाकी भाई साहब भाई साहब ने क्वेश्चन करा, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, जो चीज़ का पता नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में? जी अभी तो फाइनल तो कोर्ट के थ्रू ही पता लगेगा, जो भी कोर्ट विवेचना करेगी। लेकिन अब अभी तो फिलहाल इसमें कुछ ना कुछ राजनीति कहीं ना कहीं तो हो रही है। पहलवानों का कहना है कि भाई गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, जब एफआईआर हो गई तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? भाई अब कोर्ट में केस है, कोर्ट डिसाइड करेगा गिरफ्तार करना है नहीं किया। पहले तो ये चर्चा होनी चाहिए, जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये पुलिस की गलती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर आप कैसे, आप न्यायपालिका पे दबाव बना रहे हो, आप पुलिस पे दबाव बना रहे हो। कहते हैं कि दबाव तो बृजभूषण सिंह बना रहे हैं, बाहुबली है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सर अब अगर आप सब ये मान के बैठी गए हो कि देश कानून से नहीं चल रहा है तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। लोगों ने तो जजमेंट, अब मैं मुद्दा नहीं बदलना चाहते, लोगों ने तो इस बात पे अफजल के लिए भी शर्मिंदा है, तेरे नारे लगा दिए, तेरे कातिल जिंदा है। कोर्ट को इन लोगों ने कातिल बता दिया। तो जब जिसको संविधान में भरोसा ही नहीं है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। तो लगता है आपको मुद्दा राजनीतिक हो गया अभी? क्योंकि सर यहाँ पे राजनीतिक के मुद्दे, यहाँ पे चेहरे देखो ना, आप पिछले 6 दिन से कौन कौन आ रहे हैं, सब राजनीतिक चेहरे हैं। कोई भी एक ऐसा चेहरा तो है नहीं कि जो प्लेयर हो या कोई बड़ा। पीटी उषा ने बयान दिया है, पीटी उषा जी ने, वो भी सही है। इनकी खुद की बहन भी बयान दे रही है। तो कह रहे हैं ना उन्हीं की पार्टी ने उनको बनाया इसलिए उन पे यकीन नहीं है बीजेपी की पार्टी ने। वो अपनी बहनों को भी कह रही है सर देखिए, इनकी तो घर में जो बड़ी बहन है वो भी, उनकी दोनों की अलग अलग स्टेटमेंट है। अब वो उनकी तरफ है, वो तो खैर अलग चीज़ है। लेकिन हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना वक्त दो। ये आए थे एफआईआर, और सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर देने के लिए वो चीज़ हो चुकी है। अब ये भी अपने घर जाएं, उन्हें भी अपना काम करने दें तसल्ली से, बिना दबाव के। जब फैसला आएगा तो वो तो सबके साथ, जनता के सामने आएगा ही। ये इतने कमज़ोर तो है नहीं कि भाई वो फैसला ही बदल जाएगा कुछ भी। तो वो चीज़ है ना सर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर लाठी किसकी है, लाठी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट किसकी लाठी है? सुप्रीम कोर्ट क्या किसी उससे चलता है क्या, बीजेपी से या कांग्रेस से? सुप्रीम कोर्ट तो सर्वमान्य सर्वोत्तम है भारत के लिए। ये अगर हम उसको ही नहीं मानेंगे तो फिर तो अपना एक देश बनाओ इसको। फिर बाकी कोर्ट डिसाइड करेगी, उसी ने डिसीजन जो उसका आता है उसको सबको मानना चाहिए। अगर बृजभूषण गलत है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोर्ट उनको जेल में डालती है, जेल में डाले, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन पहलवान जो कह रहे हैं वो अभी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ बृजभूषण कहते हैं कि भाई जब आरोप सिद्ध हो गए मैं आप ही डिसाइड कर लो कि इस्तीफा चाहिए, उनको जेल में डलवाना है या क्या कराना है, सब आप ही डिसाइड कर लो। आपकी मांगी समझ में नहीं आ रही है, रोज आपकी मांगी बदल जाती है। कंफ्यूज है। हाँ, ये पहले 2 मांगे थी, एफआईआर होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में केस जाना चाहिए। वो दोनों चीज़ हो चुकी हैं। अब वो शांति के साथ तो रहो, अब इस्तीफा भी दो। फिर ये भी है कि हमारा एक अध्यक्ष भी हमारी ही उसका हो, पहलवानों में से ही कोई हो। अब ये चीज़ें थोड़ी चलेगी सर। क्या लग रहा है भाई साहब, जनता कंफ्यूज है क्या यहाँ पे? जनता कंफ्यूज नहीं है। देखो जनता तो अपनी जगह सही है बेचारी। जहाँ पे जो बुलाया जाएगा तो लोग आएंगे भी। ये गलत और सही की लड़ाई है खाली, ये किसी राजनीतिक पार्टी से या इसलिए आए हैं। मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, मेरा नाम अली है। मैं भी खाली पहलवानों को सपोर्ट करने आया हूँ यहाँ पे प्रोटेस्ट में कि वो जांच का विषय है। तो अगर मान लो किसी आदमी पे इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो हमें सिर्फ ये शिकायत है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा उनकी, ये वाली बात है। एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो जो हमारे और आपके साथ एक आम आदमी के साथ जो दिल्ली पुलिस या कानून जो करता है, वो कानून के तहत जो एक्शन होता है वो होना चाहिए। वो जांच का अगर वो सही हैं या गलत हैं, ये उसका फैसला कानून करेगा, कोर्ट करेगा। क्या हम और आप नहीं करेंगे, या किसी हम बोलने की बात नहीं कह रहे कि वो कौन सही है कौन गलत है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो एक जो गिरफ्तारी के लिए उन्होंने जो डिमांड रखी है उनको कस्टडी लेना चाहिए। पॉक्सो एक्ट जो है वो बहुत गंभीर आरोप होता है, उसके अंदर एक माइनर जो है वो खुल के इतना बता नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो इनकी पहलवानों की जो डिमांड है उसको यही है कि भाई उनको फ़ौरन
एक्शन लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद उसको सस्पेंड किया जाए और जल्दी से जल्दी उसको जेल के अंदर डाला जाए, ये हमारी डिमांड है। और क्योंकि ये लड़कियों का मामला है और इसमें हम कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकते। उन्होंने बोला कि मैं तो हो ही नहीं। अगर आप सच हो तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कोई भी लड़की कह रहे थे कि भाई पहले क्यों नहीं बोला, 18 के इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, अचानक पहले कहते हैं 100 लड़कियों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 लड़कियों के साथ हुआ। देखो, जब एक होता है कि इंसान दबाव भी होता है, प्रेशर भी होता है। अगर मेरे साथ कोई दबंग बंदा कोई हरकत करता है और मैं पहले सोचूंगा यार इसको मैं इससे में भिड़ूँ कि नहीं भिड़ूँ, बहुत सोचूंगा। फिर देखूंगा धीरे 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 थोड़ा वक्त बीतता जाएगा, फिर थोड़ी मेजोरिटी कट, फिर जब कॉन्फिडेंस होएगा बंदा पावर में आएगा। पहले वो एक आम लड़की थी, उनकी कौन सुनता, दबा दिया जाता। फिर तो आप भी उतने सुनिए, फिर तो आप भी उतने दोषी हुए क्योंकि आपने तो 1000 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे? जिनका आरोप लगा है कि 1000 लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, अगर आपको पता है हो रहा है तो आप रोक सकते थे। देखो, ऐसा 1000 लड़की का हम इस बात को मुझे नहीं पता कि 1000 100 थी या 1000 थी, वो बात को जांच का विषय है कितनी थी। लेकिन कहने का मतलब जिनके साथ हुआ है, अभी कुछ साल पहले वो चला था मी टू, है ना। तो जब कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उसके साथ और भी लेडीज और भी लड़कियां जो है उनकी हिम्मत देख के और भी आगे आई। तो ये चीज़ है। क्या सबके खिलाफ FIR हो गई? आप मेरी किसी से पर्सनल अगर मी टू में FIR नहीं हुई तो ये फिर विफलता हमारे कानून की, उसकी व्यवस्था की है। इसका मतलब व्यवस्था हमारी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप संविधान पे भी क्वेश्चन कर रहे हो। सर मैं बताता हूँ इस देश में 2 तरह के कानून चलते हैं। एक आम आदमी के लिए अलग होता है और पावरफुल लोगों के लिए अलग होता है। आप नोट कीजिए कि जब कोई खाली इस मुद्दे की बात नहीं है, मैं इसकी बात नहीं करूँगा, उसके अलावा किसी भी केस में देख लो, अगर एक इंसान कोई मर्डर कर दे, एक नॉर्मल बंदा कर दे और एक कोई अमीर पैसे वाला बंदा कर दे, तो पैसे वाला उसको केस को घुमा देता है पावर से। मानते हो ना, वकील उसके पास होता है, पावर उसके पास होता है, लिंक उसके पास होते हैं। तो कहने का मतलब प्रेशर से बहुत कुछ चीज़ें छेड़छाड़ होती है, सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ होती है। तो क्या लग रहा है सरकार का प्रेशर है? क्योंकि कल मैंने इंटरव्यू सुना बृजभूषण का, वो कह रहे कि दिल्ली पुलिस का अगर एक सिपाही भी आके मुझे कहेगा जेल में चलना है तो मैं चलने के लिए तैयार। उसका जवाब मैं देता हूँ। दिल्ली पुलिस का सिपाही क्यों कहेगा? भाई दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता है? अमित शाह किसके अंडर में आते हैं? प्रधानमंत्री जी के। इनकी तानाशाही चल रही है। तानाशाही तो है, तानाशाही चल रही है भाई। तानाशाही तो सर दिल्ली पुलिस बीजेपी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में एक्शन नहीं हो। सर देखो भाई साहब, ये दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के अंदर जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और ये चीज़ मानो कि उससे सर्वोत्तम कोई चीज़ नहीं है। जो वो फैसला देगा उसमें ही भलाई भी है और आपको भी उसी की माननी चाहिए। आप अपने हिसाब से रूल नहीं बना सकते। सर भाई साहब ने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का, देखो सुप्रीम कोर्ट बहुत बाद में आता है। सबसे पहले FIR नोट होती है। वो FIR नोट करना किसका काम है? दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस के हाथ में इतना है। वो कितने दिन बाद हुई? 10 दिन बाद। अगर मेरे तुम्हारे जैसा आम आदमी होता, अभी मैं कुछ कांड कर दूं, किसी लड़की को रोड पे छोड़ दूं, नॉर्मली फौरन मेरी जूता लाल कर देंगे मार के। किस सेक्शन के अंतर्गत FIR होती है? किस सेक्शन? गंभीर आरोप में तो होती है भाई साहब। CRPC 154 के अंतर्गत FIR होती है। अगर पुलिस आपकी FIR नहीं लिख रही है तो आप 156(3) CRPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने आप अपनी पेटिशन डायल करोगे। अगर 21 कहाँ करवाए तो धरने पे आके बैठे हैं, दिखाओ कहाँ इन्होंने दिया मजिस्ट्रेट के सामने, कौन से मजिस्ट्रेट? सुप्रीम कोर्ट के आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुई है। अगर वहाँ पे नहीं होती ना तो डायरेक्ट उनको घुमाया। महिला आयोग को नोटिस नहीं दिया, किसी के पास नहीं गई FIR कराने। आयोग वाले कितने लोग तो हैं, स्वाति मालिवाल वाले आए, और कितने महिला आयोग वाले तो उनके है ना, है ना, हर चीज का एक तरीका होता है, उस तरीके पे। केजरीवाल प्रियंका गांधी के सचिव खुद अभी टिप्पणी करते हैं, जो मेरठ की एक महिला है प्रियंका वाड्रा के, तो उन पे तो कार्रवाई नहीं होती। किस पे? जो प्रियंका वाड्रा के PA है। देखो मैं बताता हूँ, चाहे कांग्रेस का बंदा हो, चाहे BJP का हो या आम आदमी का हो, अभी मान लो सिसोदिया जी को अंदर कर दिया, उन्होंने गलत काम किया, फौरन उनका तो कोई ऐसा कोई कांड भी नहीं करा उन्होंने, तो बेचारा कोई नाम ले दिया, खाली नाम लेने से ही उनको अंदर कर दिया और उसमें CBI जो सब कुछ हो गया। लेकिन एक बंदे पे गंभीर आरोप है, एक आदमी के गंभीर आरोप है, उसको गिरफ्तारी नहीं होती। तो फिर कहीं ना कहीं तो देखो पावर का यूज तो है भाई। सिसोदिया जी इतने कोई कमजोर तो नहीं है भाई साहब, सिसोदिया जी इतने कोई कमजोर तो नहीं थे कि कुछ तो गलत था तभी। मेरा यहाँ आप सिसोदिया पे ले गए, अगर सिसोदिया के खिलाफ अगर उनके पास CBI के पास सबूत थे तभी लेके गए, आपको तो नहीं लेके। CBI सुनो, CBI अभी ना खड़े खड़े आप पे सबूत बना देगी कि भाई साहब आदमी ने मर्डर करा है, न्यूज़पेपर चैनल लेके अभी कर रहा है।
भाई साहब बहुत कुछ होता है पर्दे के पीछे, हमारे तुम्हारे तो समझ में नहीं आता। इसको आपके पुलिस पे आपको भरोसा नहीं, सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं, आप क्या देंगे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है हमें। हम तो कहते हैं एक बार जांच का विषय है, एफआईआर करो और इंक्वायरी करो, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा माननीय वो हमें मंजूर है। देखो बैठने से, सुनो, बैठने से ये हो रहा है कि यहाँ पे दूर दूर से लोग पता नहीं कहाँ से, केरला से, राजस्थान से, वो नहीं, एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ना इनका घर नहीं है क्या, इनका घर बड़ा अच्छा खासा है, सरकार की तरफ सारी सुविधाएं हैं, ये पब्लिक प्लेस पे आके बैठे कोई दिक्कत है। अभी मैं किसी पार्टी से तो हूँ नहीं, ठीक है ना, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे क्या मतलब है यहाँ पे 2 दिन में आया प्रोटेस्ट में, किसी लिए कि आज चलो अगर कोई डिमांड हो रही है किसी चीज़ की और गलत और सही की लड़ाई है, तो खाली मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, आप जूम देख रहे हो, बहुत लोग हैं, हजारों लोग। नहीं, मैं सही के साथ हूँ, गलत के साथ नहीं हूँ। और मैं जो अभी कौन करेगा? डिसाइड ये करेगा, अगर मान लो 1000 आदमी 1 लाख आदमी अगर ये चीज़ डिमांड कर रहा है, भाई तुम जाँच करो उसकी, तो मैं कह रहा हूँ जाँच करो। में भी हजारों आदमी थे, वो सही थी डिमांड है उनकी, जेएनयू में भी हजारों लोग थे, सही थी डिमांड, और तुम्हारे राकेश टिकैत साहब ने भी हजारों लोग बिठाए थे, सही थी डिमांड उनकी। मेरे घुटने अंदर चोट लगेगी ना तो मैं ही बताऊंगा कि मेरे को कितना दर्द है, दूसरा को नहीं पता। बहुत आम बात है हुजूम ऐसे नहीं बनता सर जी, बहुत आम बात है। बहुत हुजूम खड़ा करने के लिए ना उसमें थोड़ा ट्रस्ट भी चाहिए। फंड चाहिए, बिना फंड का नहीं बनता, बिना फंड का नहीं बनता, बिना फंड का जिम नहीं आता। प्रॉपर बोलो ना, फंड आ रहा है। सुनो, यहाँ पे कौन सा फंड दिखा तुम्हें बताओ, सिंपल छोटा एक प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, देखो ना हमें खाना मिल रहा ना कोई, मैं तो चाय पी रखी सुबह से, खाना भी नहीं खाया, अभी केले खाए तो सिर्फ, तो ये 2 केले खाने में कौन सा फंड हो गया मेरे भाई, ये बताओ। आपने भरपेट खाना खाया है? मैं खाया करने बोलने, अरे ये भी क्या शोषण किया, साबित तो कर दिखाओ, साबित तो करो, साबित तो करो भाई। अगर कोई लड़की कहती है कि मेरा मेडिकल करा दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कौन सही है कौन, मैं कह रहा हूँ कि एक जांच का विषय है, उस पर जांच होनी चाहिए, गलत बात नहीं कहूँगा मैं, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, उसके बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। इस तरीके से दवा बना रहे हो कोर्ट पे कि आप गिरफ्तारी दो, गिरफ्तार करो, आप दवा बना रहे हो, ऐसा जांच तो भाई जैसे करेगी ना कोर्ट। हेलो देखिए, भाई साहब को आना था कनॉट प्लेस, ये पूरे दिल्ली घूम लिए, भाई कनॉट प्लेस कहाँ मिलेगा, तो भाई दिल्ली के पालिका बाजार में मिलेगा, तो भाई साहब घूम फिर जांच पर ही आ गए, घूम फिर के जांच पे ही आए। मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, ये भाई बाहर से होंगे, इनको नहीं पता कनाट में, मैं कनाट बेस में ना बचपन से घूमता आ रहा हूँ, मेरा चप्पे पता है, मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ प्रोटेस्ट में 2 दिन, मेरे यहाँ कोई काम नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं घूमने, कुछ लोग ऐसे भी, सुनो, हर धरने में आते हैं, ऐसे धरने नहीं, जहाँ हर धर्म में तो नहीं आ पाता हूँ, इतना टाइम नहीं होता, पर जब मुझे लगता है कि यार बात ये हमारी बहन बेटी की अस्मिता का है, तो शायद अंदर का जमीर का है, चल मुझे चलना चाहिए, मैं रोज रोज तो नहीं आ सकता, लेकिन 2 दिन 3 दिन जितना जो है, तो कह तो रही है कि भैया आप मेडिकल करा लो, सबूत आएगा, दूध का दूध पानी, फिर मेडिकल क्यों नहीं कराते? कराइए ना, हाँ, मेडिकल क्यों नहीं? आप जांच विश्वास करते हो ना?